नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पटवार भर्ती परीक्षा 2016 में पूछे गए बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, और अगली क्लास में भी हम टॉपिक वाइज ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है ALU है। पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, तीसरा ऑप्शन है एरे लॉजिक यूनिट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वो कंप्यूटर जाना जाता है। पहला ऑप्शन है वेब सर्वर, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सर्वर, तीसरा ऑप्शन है डाटाबेस सर्वर, चौथा ऑप्शन है FTP सर्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटाबेस सर्वर। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है। पहला ऑप्शन है बोल्ड, दूसरा ऑप्शन है इटैलिक, तीसरा ऑप्शन है रेगुलर, चौथा ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बाकी ये तीनों फॉन्ट स्टाइल है। अगला क्वेश्चन है URL से तात्पर्य। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, तीसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, चौथा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णनपथ मोशन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है एड इफेक्ट, दूसरा ऑप्शन है एम्फेसाइजिस, तीसरा ऑप्शन है एनिमेट नाउ, चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो इसका पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा एड इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग करके रीसेट कर सकते हैं। तो टाइम और दिनांक या गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग करके हम ये कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। गीगाबाइट से तात्पर्य है 1024 बाइट, दूसरा ऑप्शन है 1024 किलोबाइट, तीसरा ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा 1024 मेगाबाइट। KB GB MB ये तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। सीक्रेट की इंक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है प्राइवेट इंक्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन है सीक्रेट इंक्रिप्शन, तीसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, चौथा ऑप्शन है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया था। पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा ऑप्शन है 2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2008 में, चौथा ऑप्शन है 2010 में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2008 में ये संशोधित किया गया था सूचना तकनीकी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है। पहला ऑप्शन है इनपुट का, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट का, तीसरा ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग का, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक इनपुट प्रकार का यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस आर को के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस आर का काम क्या है इसका यूज करने का। तो पहला ऑप्शन है आखिरी में बंद किए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है पैराग्राफ को अंतिम फॉर्मेटिंग को पुनः लागू करने के लिए, चौथा ऑप्शन है पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। तो ये चौथा आंसर राइट हो जाएगा पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। अगर पैराग्राफ को आपको राइट अलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस आर दबाइए, तो जो सारा मटेरियल है वो राइट साइड में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है फोटोशॉप, दूसरा ऑप्शन है पावर पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है आउटलुक एक्सप्रेस, चौथा ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका सही हो जाएगा पावर पॉइंट, PPT बोलते हैं। ये फोटोशॉप करने के लिए आती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। एक पिक्सल होता है, अगला क्वेश्चन है एक पिक्सल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। यह द्वितीयक स्मृति में संग्रहित तस्वीर
तस्वीर, या तीसरा ऑप्शन तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, या चौथा ऑप्शन उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। सबसे छोटा ये होता है, पार्ट होता है पिक्सल, सबसे छोटा। ब्लूटूथ उदाहरण है व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, पर्सनल एरिया नेटवर्क या व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का विस्तार है। पहला है वायरलेस फ्लो, दूसरा ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी, तीसरा ऑप्शन है वाइड फिडेलिटी, या चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा वाईफाई का विस्तार, वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है। पहला ऑप्शन है जब सिस्टम टर्मिनेट होता है, दूसरा ऑप्शन है जब दो नोड के बीच कनेक्शन टर्मिनेट होता है, या तीसरा ऑप्शन है ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में, या उक्त कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट है ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की, ट्रैफिक की ओवरलोडिंग की स्थिति में नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, दूसरा ऑप्शन है हस्ताक्षर को पहचानने वाला अनुप्रयोग, तीसरा ऑप्शन है पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन, या चौथा ऑप्शन है सेंडर का कोड नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पब्लिक की कुंजी। अगला क्वेश्चन है कितने बिट एक बाइट के बराबर होते हैं? 32, 1024, या 10 लाख, या 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8। तो एक बाइट इजिकल टू 8 बिट। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में Ctrl+S से होता है सीनियर के लिए यूज़ होते हैं, इसमें साइज के लिए, सेव करने के लिए, या स्पेलिंग जांचने के लिए। तो Ctrl+S सेव करने के लिए यूज़ होता है। सेव, तीसरा ऑप्शन सेव हो जाएगा इसका, सेव करने के लिए। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है एक्सेल वर्कशीट का पहला सेल को लेबल किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैपिटल है, दूसरा है कैपिटल A1, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल A स्मॉल है, या चौथा ऑप्शन कैपिटल A और 0। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दूसरा, कैपिटल A और 1। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक ग्रुप है नॉन स्टोर रिटेलिंग, सुपरमार्केट का, या डिस्काउंट रिटेलर का, या सीमित लाइन रिटेलर का। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा केयर दुकानदार, खुदरा बिक्री, नॉन स्टोर रिटेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क का रूप है यह। अगला क्वेश्चन है वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा फाइल का स्थानांतरण किया जाता है। पहला ऑप्शन है TCP, दूसरा ऑप्शन है FTP, तीसरा ऑप्शन है गोफर, चौथा ऑप्शन है आर्ची। तो इसका आंसर हो जाएगा FTP, इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आपके प्रेजेंटेशन को मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है। पहला ऑप्शन है आउटपुट लाइंस, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर नोट, तीसरा ऑप्शन है ऑडियंस रीडआउट, चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ऑडियंस हैंडआउट। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा है वैक्यूम ट्यूब, तीसरा है मैग्नेटिक कोर्स, चौथा है सिलिकॉन चिप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त होते थे। अगला है प्रस्तुतता प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है लेकर निम्न को छोड़कर। तो ट्रांजिशन कमांड पहला ऑप्शन है ट्रांजिशन कमांड, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर नोट्स कमांड, तीसरा ऑप्शन है मीटिंग रिमाइंडर कमांड, चौथा ऑप्शन है नेविगेशन कमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा ट्रांजिशन कमांड, इसमें नहीं होता है, बाकी ये सब होते हैं। अगला ऑप्शन है आप अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पहला है टाइटल मास्टर, दूसरा है स्लाइड मास्टर, तीसरा है हैंडआउट मास्टर, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर से हो जाएगा हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर का प्रयोग कर सकते हैं हेडर और फुटर जोड़ने के लिए हैंडआउट में। कॉम्पैक्ट, अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है?
पहला है मैकेनिकल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चौथा है लेज़र। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट टेस्ट में लेज़र का यूज़ होते हैं, लेज़र तकनीक का यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनांक और समय प्रदर्शित होता है किसमें? टास्क बार पर, स्टेटस बार पर, सिस्टम ट्रे पर, लॉन्च पैड पर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा पहला, टास्क बार पर। टास्क बार पर ये दिनांक और समय ये होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। अगला है किस शॉर्ट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में कोई नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है? पहला ऑप्शन है Ctrl+N, दूसरा ऑप्शन Ctrl+M, तीसरा ऑप्शन Ctrl+S, या उक्त में कोई नहीं, उक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+M। नई स्लाइड डालने के लिए Ctrl+N का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होता है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन जो सेकंड वाला वो से हो जाएगा। इस सेल सीमा ऐसे लिखते हैं G2, फिर बाद में ये डॉट, 2 डॉट, M12। ऑप्शन सेकंड राइट है इसका। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब